गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। क्लास 10th मैथ्स के स्टूडेंट का स्वागत है। आइए एक्सरसाइज 1.4 के कुछ और क्वेश्चन करें। क्वेश्चन नंबर वन का फोर्थ पार्ट लेते हैं। हमें करना है बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत हैं या अशांत हैं, ये बताना है। डेसिमल एक्सपेंशन इन क्वेश्चंस में जो यहाँ क्वेश्चन दिए हुए हैं इनके डेसिमल एक्सपेंशन कैसे हैं। विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन स्टेट वेदर द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स विल हैव ए टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और ए नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। क्वेश्चन है आपका 15/1600। अब इसके प्राइम फैक्टर करने हैं डियर स्टूडेंट। 1600 के प्राइम फैक्टर आप कैसे करेंगे आप जानते हैं। पहले 2 से डिवाइड कर लेंगे तो ये 800 बनेगा, फिर 2 से डिवाइड करिए 400 बन जाएगा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 200 बनेगा, 2 से डिवाइड किया तो 100 बनेगा, तो 50 आएगा, 25 आएगा और अब 5 से होगा। ठीक हो गया। 5 5 जा 20, 5 5 जा 25, 50, 100, 1 2 3 4, 5 5 जा 25, 25 जा 50, 50, 52 जा 100, 200, 400, 800 और 1600। ठीक हो गया। और 15 को आप लिख दीजिए 3 × 5 डिवाइडेड बाय के पास क्या आ गया 2 × 2 × 2 × 2 कितनी बार है 2, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 × 5 × 5। ठीक है दोस्तों, ऐसे लिख देंगे आप। इस 1600 के प्राइम फैक्टर ऐसे हो गए 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 और 5 5 दो बार। ठीक हो गया। तो 5 से आप एक बार 5 कैंसिल कर लीजिए, तो दिस इज इक्वल टू 3/2 टू द पावर कितना हो गया 1 2 3 4 5 6, 2 टू द पावर 6, 5 into 5 to the power 1। ठीक है। तो इसका डिनोमिनेटर आपका कैसा हो रहा है, इसका डिनोमिनेटर आपका किस फॉर्म का है 2 to the power n, 2 to the power n, 5 to the power n की फॉर्म का। द डिनोमिनेटर कौन सा, ये इज ऑफ द फॉर्म 2 to the power n into 5 to the power n, where जहां n आपका 6 है और m आपका 1 है। द डिनोमिनेटर इज ऑफ द फॉर्म 2 to the power n into 5 to the power n। इस फॉर्म का आ गया डिनोमिनेटर, इसलिए आपको क्या हो जाएगा, इसलिए आप लिखेंगे इस डेसिमल so it will have a terminating decimal expansion, so it will have a terminating decimal expansion। ठीक हो गया। ठीक है दोस्तों, क्योंकि इसके फैक्टर क्या है डिनोमिनेटर के 2 to the power n और 5 to the power n की फॉर्म का है, इसलिए इसमें इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो टर्मिनेटिंग होगा। ठीक हो गया। तो आप कैसे लिखेंगे, हर के गुणनखंड किस रूप के हैं 2 to the power n into 5 to the power n के m
अब यहाँ लिख लीजिए जहां आपके पास n कितना है 6 है और n इज इक्वल टू कितना है 1 है, हर के गुणनखंड इतने के रूप का है आता है इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। ठीक है, आपने केवल ये देखना कि टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है। टर्मिनेटिंग है तो कोई दिक्कत नहीं, ऐसा होना चाहिए। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है या ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। ठीक है, तो जैसे जैसे केस आते रहेंगे डिस्कस करते रहेंगे। इसका डिनोमिनेटर आपका इस फॉर्म का है 2 टू द पावर n 5 टू द पावर n का, इसलिए इसका डेसिमल एक्सपेंशन आपका टर्मिनेटिंग होगा। ठीक है डियर स्टूडेंट, अब चलिए इसी में देखिए आप, इसी को आपको डेसिमल एक्सपेंशन के रूप में बनाना है। देखिए अब इसी में हम क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट कर लेते हैं। इसी में क्वेश्चन नंबर 2 भी बनाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 में एक साथ कर रहा हूं, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 2 में भी क्या करना है, जो क्वेश्चन नंबर 1 में है, राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दोज रेशनल नंबर्स इन क्वेश्चन अबव व्हिच आर टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। जैसे इसमें है टर्मिनल डेसिमल एक्सपेंशन होगा, इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। जब शांत रूप में आएगा तो हमको उसको डेसिमल फॉर्म में चेंज कर देना है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब मैं क्वेश्चन नंबर 2 भी इसी में कर लेता हूं, एक साथ ही साथ कर लेते हैं, क्योंकि अलग से क्वेश्चन क्या करेंगे यही से ज्यादा समझ में आ जाएगा। देखिए इसका आप क्वेश्चन नंबर 2 का 4 वाला में देखिए, ये इस फॉर्म का है। ठीक है दोस्तों, तो हम इसको कैसे इसको टर्मिनेटिंग रूप में लिखेंगे, टर्मिनेटिंग डेसिमल के रूप में। तो मेरे पास है, मैंने लिखा 15/1600 को लिख दिया 3 डिवाइडेड बाई 2 टू द पावर 6 इंटू 5 टू द पावर 1 के रूप में। इसको मैं किस रूप में और लिख दूंगा, 3 इंटू 5 टू द पावर 5 डिवाइडेड बाई 2 टू द पावर 6 इंटू 5 टू द पावर 1 इंटू 5 टू द पावर 5, इस रूप में लिख लिया। मैंने 5 टू द पावर 5 से मल्टीप्लाई किया, 5 टू द पावर 5 से डिवाइड किया। अब मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं वो आपको अभी समझ में आ जाएगा। दिस इज इक्वल टू 3 इंटू 5 टू द पावर 5 डिवाइडेड बाई अब 2 टू द पावर 6 इंटू, देखो 5 की पावर 1 यहाँ है, 5 यहाँ है, तो 5 टू द पावर 6 हो गया। डिनोमिनेटर में 2 की पावर 6 है, तो मैं यहाँ 5 की पावर भी 6 लाऊंगा। मेरे पास नहीं होगा तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में सेम नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा। तो 5 टू द पावर 1 था, इसको 5 टू द पावर 6 बनाना है, तो 5 टू द पावर 5 से मल्टीप्लाई किया, अब हो गया 5 टू द पावर 6। तो यदि आप 5 टू द पावर 6 से यहाँ डिवाइड कर रहे हैं तो यहाँ उतने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जिससे नेट इफेक्ट 0 हो, आपका फ्रैक्शन ना बदले, आपका रेशनल नंबर ना बदले। ठीक हो गया। अब आपका कितना हो गया, दिस इज इक्वल टू, इसको तो मल्टीप्लाई करके लिख लीजिए। 5 टू द पावर 5 कितना हो गया, 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। ठीक है, 625 इंटू 5 3125 और 3125 आ गया आपका
3 इंटू इसका एक्सपेंशन किया तो 3125 डिवाइडेड बाई, इसको लॉ ऑफ इंडिसेस के रूप में एक साथ ऐसा लिख देंगे 2 इंटू 5 टू द पावर 6। आपको मैं एक बार बता रहा था कि यदि मेरे पास a टू द पावर m इंटू b टू द पावर m है तो इसको मैं लिख सकता हूं a इंटू बी टू द पावर m इस रूप में। तो ये यहां भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहां भी हो जाएगा, दोनों जगह वही है। यहां पर 2 की पावर 6 है, 5 की पावर 6 है, एक साथ लिख दिया 2 इंटू 5 टू द पावर 6। ठीक हो गया। अब इसकी मल्टीप्लाई करके लिख लीजिए, कितना हो गया, इस पे 3 से और मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना हो जाएगा, ठीक हो गया, 9375 डिवाइडेड बाई 5 टू 10, 10 टू द पावर 6 हो गया। ठीक है जस्ट। अब चलिए और सॉल्व करिए, कितना हो जाएगा ये फ्रैक्शन आपका, इसका डेसिमल एक्सटेंशन जब करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू, नाउ आप लिख देंगे दिस इंप्लाइज दैट, ये कितना बन गया 9375 डिवाइडेड बाय, देखिए 10 टू द पावर 6 है ना, तो 1 के साथ कितनी जीरो लगा देंगे, 6, 1 2 3 4 5 6, 10 को 6 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 के साथ 6 जीरो हो जाएंगे, 1 2 5 6। अब डेसिमल लगा लीजिए, देखिए 1 2 3 4 5 6 केवल जीरो जीरो गिनिए, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6, यहां डेसिमल लगा लीजिए और चाहो तो यहां 0 पॉइंट कर सकते हैं ये, तो ये इसका डेसिमल एक्सटेंशन हो गया 0.00, ठीक है, 0.009375, ठीक है स्टूडेंट, ये ठीक है ना। तो जब भी आपके पास डिनोमिनेटर में ऐसा होगा 2 और 5 के मल्टीपल के रूप में होगा आपका डिनोमिनेटर, इट मीन्स वो टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा, वह शांत, उसका दशमलव प्रसाद शांत होगा। अब कैसे उसको निकालेंगे, उसको इस रूप में फाइंड आउट करेंगे। अभी जब 1-2 क्वेश्चन आपको और दिखेंगे और क्लियर होगा, ठीक है। चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट पार्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 का 5 इस रूप में करेंगे डिस्कशन। सारे क्वेश्चन आपके एक ग्रुप के हैं तो आपको काम करने में भी आगे दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। चलिए इसका 5th पार्ट लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 का 5th पार्ट देखिए। क्वेश्चन नंबर 1, इसका 5th पार्ट देखिए। क्या फ्रैक्शन आपके पास, मेरे पास है 29/343, ये ठीक है, 29/343। अब आप देखिए, है तो ये रेशनल नंबर, ठीक है, वास्तविक संख्या है कि नहीं है भाई, इसका न्यूमरेटर में इंटीजर है, डिनोमिनेटर में इंटीजर है, ठीक है। अब इसको देखिए, इसका प्राइम फैक्टर करिए आप 343 के, 343 के प्राइम फैक्टर आप कैसे करेंगे, 2 से डिवाइड तो होता नहीं है, 3 से भी नहीं होता है, 5 से भी नहीं होता, 7 का देखिए 7 से जाता है, 4 7 जा 28, 6 हो गया 63, 7 9 जा 63 हो गया, और 7 7 जा 49, ठीक है। 7 4 जा 28, 63, 7 9 जा 63 और 7 7 जा, तो आप देख रहे हैं डिनोमिनेटर कैसा आ रहा है, आप लिखेंगे दिस इज इक्वल टू 29/7 इंटू 7 इंटू 7, ठीक हो गया। अब आपको आंसर किस रूप में लिखना है, विदाउट एक्चुअली
परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन स्टेट वेदर द फॉलोइंग रेशनल नंबर विल हैव ए टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अब इसको आप देख रहे हैं, ये आपका रेशनल नंबर है क्योंकि न्यूमरेटर में इंटीजर है, डिनोमिनेटर में इंटीजर है, अंश भी पूर्णांक है, हर भी पूर्णांक है, इसलिए यह वास्तविक संख्या है। ठीक है, इसका अब डेसिमल फॉर्म कैसा होगा, इसको दशमलव में बदलेंगे तो कैसा होगा। आप देखिए, द डिनोमिनेटर इज नॉट of the form 2 to the power n into 5 to the power m. The denominator is not of the form 2 to the power n into 5 to the power m. So the decimal expansion of this rational number will be non-terminating repeating। ठीक है, क्योंकि डिनोमिनेटर में इस टाइप की फॉर्म नहीं है, इस टाइप की फॉर्म न होने के कारण है तो ये रेशनल नंबर, है तो ये वास्तविक संख्या, पर इसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसे होगा, नॉन टर्मिनेटिव होगा पर रिपीटिंग होगा। रिपीटिंग होने से, डेसिमल एक्सपेंशन रिपीटिंग होने से वह आपका बन जाएगा रेशनल नंबर, वो आपका रेशनल नंबर की फॉर्म बन जाएगा, परिमेय संख्या बनेगी। ठीक है, हिंदी में लिखेंगे हर के गुणनखंड टू टू द पावर n इंटू 5 टू द पावर m के रूप का नहीं है, अतः इस परिमेय संख्या, किस परिमेय संख्या, आप चाहो लिख लीजिए, परिमेय संख्या आपका 22/343 का दशमलव प्रसार कैसा होगा, दशमलव प्रसार कैसा होगा, अशांत आवृत्ति। ठीक है, अशांत आवृत्ति, आवृत्ति भी लिख सकते हैं। ठीक है, अशांत होगा, शांत नहीं होगा, अशांत मतलब इनफाइनाइट टर्म्स आएंगे डेसिमल एक्सपेंशन में, परंतु कैसा होगा, आवर्ती, एक समय के बाद रिपीटिशन आता जाएगा। ठीक हो गया, तो डेसिमल एक्सपेंशन आपने दो टाइप के पढ़े, किसके, रेशनल नंबर के वास्तविक संख्याओं में। एक तो शांत रूप है, जैसे 0.235, भाई इसके बाद बंद हो गया, एक का चलता जा रहा है 0.3 अप टू सो ऑन, तो है ये भी रेशनल नंबर, है ये भी परिमेय संख्या, पर कैसी है, कैसा है रेशनल, अशांत, नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग, अशांत है, और परंतु आवृत्ति, आवृत्ति मतलब अंक की पुनरावृत्ति। ठीक हो गया, निकालना नहीं है, बस यही बताना है। ठीक हो गया, अब इसका क्वेश्चन नंबर 2, उन परिमेय संख्या के प्रसार ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्या के दशमलव प्रसारों को लेकर जो शांत है। अब इसमें प्रश्न नंबर 2 नहीं बनता, प्रश्न नंबर 2 में 5वां नहीं बनता, वो ये कह रहे हैं कि उन्हीं दशमलव प्रसारों को लिखे जो शांत हैं, इसमें दशमलव प्रसार क्या है, अशांत है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 2 इसके लिए नहीं बन रहा है। ठीक है, इन क्वेश्चन नंबर 2 देयर इज द रिक्वायरमेंट to write the decimal expansion of those rationals who are terminating, जो टर्मिनेटिंग है उनका डेसिमल एक्सपेंशन लिखिए, बड़े तो नॉन टर्मिनेटिंग है इसलिए इसका लिखने की आवश्यकता नहीं है, क्वेश्चन में जो पूछा गया है उसी का आंसर लिखना है। ठीक हो गया,
चलिए नेक्स्ट देखिए, ठीक है डस्टन, आप समझ रहे हैं ना क्वेश्चन को। तो 5 वाला आपका ठीक है। अब 6 के चलते हैं, ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, ठीक हो गया। अब 6 वाला चलते हैं, छठवां इसी का, ठीक है। 1 का 6 पार्ट देखिए दोस्तों, बड़े तसल्ली से करिए, कुछ जल्दबाजी नहीं, क्योंकि हमारे पास समय है। आप बढ़िया ढंग से एक एक क्वेश्चन करते चलिए, तो उससे आपकी भूमिका बहुत मजबूत हो जाएगी, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन ये मैं करवा रहा हूं, फिर आप अपने आप करेंगे और तो मिलान करेंगे कि सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 1 का 6 पार्ट पर चलिए। 6 पार्ट आप देखिए, 6 पार्ट है 23 डिवाइडेड बाई 2 to the power 3, 5 to the power 2, 2 to the power 3, 5 to the power 2, इस रूप का है। अब आप देख रहे हैं इसका जो डिनोमिनेटर है, इसका जो हर है वो किस फॉर्म का है, 2 और 5 का मल्टीपल है ये, ठीक है, ठीक है डस्टन। तो आप क्या लिखेंगे, द डिनोमिनेटर ऑफ दिस रेशनल नंबर इज ऑफ द फॉर्म, कैसी फॉर्म का है, 2 to the power n into 2 to the power m, where जहां आपके पास n is equal to 3 और n is equal to 2 है, ठीक है। द डिनोमिनेटर ऑफ दिस रेशनल नंबर, ये रेशनल नंबर है क्योंकि न्यूमरेटर भी इंटीजर है, डिनोमिनेटर भी इंटीजर, मल्टीप्लाई करके इंटीजर आएगा, ठीक हो गया। द डिनोमिनेटर ऑफ दिस रेशनल नंबर इज ऑफ द फॉर्म, इस फॉर्म का है, सो इट्स, ठीक है, इस डेसिमल एक्सपेंशन विल बी कैसा, टर्मिनेटिंग, ठीक, टर्मिनेटिंग हुआ है, ठीक है। इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा, टर्मिनेटिंग, क्यों होगा, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर किस फॉर्म का है, 2 to the power 3, 5 to the power 2 का, ठीक है। सो इस डेसिमल एक्सपेंशन विल बी टर्मिनेटिंग। अब आप क्या लिखेंगे, इस परिमेय संख्या का, इस परिमेय संख्या का हर किस रूप का है दोस्तों, 2 to the power n into 5 to the power m, जहां आपके पास n कितना है, 3 है और n कितना है, 2 है। 2 to the power n, 5 to the power m, n की जगह पे 3, m की जगह पे 2, हर इतने रूप का है, आता है इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। बस क्वेश्चन नंबर 1 में इतना ही पूछा जा रहा है कि शांत है कि अशांत है, ये सब बोलेंगे टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है, इतना पूछा जा रहा है। पर इसी में क्वेश्चन नंबर 2 का 4 पार्ट इसके लिए बनता है, 6 पार्ट। क्वेश्चन नंबर 2 का 6 पार्ट हमें करना पड़ेगा, जो क्वेश्चन नंबर 6 की डिमांड है कि यदि इसका डेसिमल एक्सपेंशन दशमलव प्रसार शांत है तो लिखिए कितना है, इफ इट्स डेसिमल एक्सपेंशन इज टर्मिनेटिंग सो राइट दैट डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है। अब मैं कैसे लिखूंगा, आप देखिए
23 डिवाइडेड बाई 2 टू द पावर 3 इंटू 5 टू द पावर 2 की फॉर्म का है, ये है ना, ये ठीक हो गया। अब मैं क्या करूंगा, इसके 2 टू द पावर तो 3 है, यहाँ पर 5 की पावर क्या है, 2 है, तो पावर मैं सेम बनाऊंगा, इसको भी मैं 3 बनाऊंगा। तो 3 कैसे बनेगा, जब एक 5 से और मल्टीप्लाई होगा, यहां 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां भी करना पड़ेगा। दिस इज इक्वल टू 2 टू द पावर 3 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 2 टू द पावर 3 इंटू 5 टू द पावर इंटू 5। आप समझ गए, एक 5 से क्यों मल्टीप्लाई किया, क्योंकि 2 की पावर 3 है तो 5 की पावर में 3 होनी चाहिए, तो 5 की पावर तो 2 है, 3 कैसे होगा, जब एक 5 टू द पावर 1 की पावर से और मल्टीप्लाई होगा। अब डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई इससे क्या है तो नोमिनेटर में भी करना पड़ेगा, जिससे हमारा रेशनल नंबर चेंज हो जाए, जिससे फ्रैक्शन बदल ना जाए, ठीक हो गया। अब ऊपरी ऊपर का मैं क्या कर दूंगा, इसका तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये तो आ गया आपका 150। अब इसका कितना होगा, 2 टू द पावर 3 इंटू 5 टू द पावर 3 आ गया, 2 टू द पावर 3 इंटू 5 टू द पावर 3 का आ गया। अब आप देखो पावर हो गई सेम, ठीक है, पावर सेम हो गई, तो वो वाला रूल जो मैं आपसे कह रहा था कि a टू द पावर m इंटू बी टू द पावर m को कैसे लिखेंगे, a इंटू बी टू पावर होल पावर m, a टू द पावर m है, b टू द पावर m है, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई की पूरी पावर m हो जाती है, लॉ ऑफ इंडिसेस, घातांक का नियम है। तो उसी समय इसको चेंज कर लूंगा, मेरे पास क्या आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू 115 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 5 टू द पावर 3 हो गया, ठीक है स्टूडेंट, हो गया। अब ये कितना हो गया, 5 टू जा 10 हो गया, तो दिस इज इक्वल टू 105 ओवर 5 टू जा 10, 10 टू द पावर 3, दिस इज इक्वल टू 115। अब आप देखिए 5 टू जा 10 हुआ, 10 टू द पावर 3 हुआ, 10 की पावर 3 है तो 1 के साथ कितने जीरो लगेंगे, 3, 1 2 3, 10 इंटू 10 इंटू 10, 10 को तीन बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 के साथ 3 जीरो आएंगे। अब डेसिमल एक्सपेंशन कितना होगा, देखिए 1 2 3, तो डेसिमल कहाँ आगे, कहाँ है डेसिमल, इधर कहीं है और कहीं नहीं है, देखो इधर होता है डेसिमल, तो इधर बाईं की ओर खिसकेगा, कितने अंक, 1 2 3, 1 2 3, तो 5 1 1 यहां पर आ जाएगा, यहां जीरो लगा लीजिए, 0.115, 1 2 3 1 2 3, यहां पर डेसिमल लगेगा, ठीक है। तो हो गया ना टर्मिनेटिंग, हो गया शांत, ठीक है। तो ये डेसिमल एक्सपेंशन इसका, इस रेशनल नंबर का, इस परिमेय संख्या का डेसिमल एक्सपेंशन आपने लिख दिया, इस शांत रूप में आ गया, ठीक हो गया। मेन बात यह है कि फैक्टर, यदि डिनोमिनेटर के फैक्टर 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n के होंगे तो उनका डेसिमल एक्सपेंशन शांत होना है। दोज रेशनल नंबर whose denominator are in the form 2 to the power n into 5 to the power m, their decimal expansion will be terminating, ये है रिजल्ट, ठीक हो गया। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं, और आगे देखिए, मतलब साथ साथ क्वेश्चन नंबर 2 भी हो रहा है, ठीक है। अब आप देखिए इसके आगे देखिए, डियर स्टूडेंट 6 तक हो गया, 7 वाला पार्ट देखिए, ऐसे आप करेंगे समझ करके, सरल क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट, सब में एक तरीका यूज हो रहा है, केवल डिनोमिनेटर के जो फैक्टर हैं वो ध्यान रखने हैं कि वो किस फॉर्म के हैं। ठीक है, अब आप देखिए, अब मैं लेता हूं 1 टू द पावर 7 का, देखिए जरा क्वेश्चन नंबर 1 का 7th वाला पार्ट देखिए, ये क्या है, 129 डिवाइडेड बाई 129 डिवाइडेड बाई 2 टू द पावर 2
2 to the power 2, 5 to the power 7 and 7 to the power 5. ठीक हो गया? ठीक है स्टूडेंट? तो ये आपका इसका दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है. द डेसिमल एक्सपेंशन इज टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग. अब इसके डिनोमिनेटर पे सब डिपेंड करेगा कि इसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है. ठीक है? ठीक है स्टूडेंट? अब आप देखिए, यदि डिनोमिनेटर में केवल 2 और 5 के ही फैक्टर हैं तो टर्मिनेटिंग है. यदि डिनोमिनेटर के फैक्टरों में केवल 2 की पावर और 5, 2 और 5 ही फैक्टर हैं और कोई नहीं है 2 और 5 फैक्टर के अलावा, तो शांत होगा. परंतु यहां देखिए, आप देखेंगे परिमेय संख्या का हर के गुणनखंड 2 to the power m into 5 to the power n के अतिरिक्त के गुणनखंड के अतिरिक्त हैं. इसके गुणनखंड इसके अतिरिक्त हैं. इसके मतलब ये तो ही है, इसके अतिरिक्त भी हैं. आता है इसका दशमलव प्रसार क्या होगा? अशांत होगा. ठीक हो जस्टिन? शांत कब होगा? जब केवल ये होगा, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं होगा. यहां क्या है? इसके अतिरिक्त 7 भी है यहां, तो डेसिमल एक्सपेंशन क्या हो जाएगा? अशांत होगा. आप लिखेंगे द factor of denominator of this rational number कैसे फैक्टर हैं? दिस रेशनल नंबर have the factor 2 और 5 और 2 and 5 और अदर. ठीक है? 2 and 5 और अदर. So its decimal expansion will be non-terminating. ठीक है? तो ये क्या हो जाएगा? नॉन टर्मिनेटिंग. भाई इतना ही लिखना आपने, नॉन टर्मिनेटिंग, या हिंदी में लिख देंगे अशांत. इसका डेसिमल एक्सपेंशन आपका अशांत आ गया. सो इस डेसिमल एक्सपेंशन विल बी नॉन टर्मिनेटिंग. मतलब इसके डिनोमिनेटर में 2 और 5 के अतिरिक्त कोई और भी है फैक्टर, यहाँ 7 भी है, इसलिए क्या होगा? नॉन टर्मिनेटिंग. और एक लाइन और कहूं, थोड़ा सा और आगे बढ़ूं, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, क्योंकि ये क्या है? ये आपका रेशनल नंबर है. नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन तो होगा पर रिपीटिंग होगा. अशांत आवर्ती, ऐसा भी लिख सकते हैं. ठीक है? अशांत आवृत्ति. ठीक है दोस्तों? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, पर केवल आपको नॉन टर्मिनेटिंग बोल रहा है दशमलव प्रसार शांत या अशांत आवृत्ति. चलिए, हाँ, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग भी बोल रहा है. नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग ये भी लिख दीजिए. ठीक है? और ये हो जाएगा अशांत आवर्ती.
अशांत आवर्ती, अशांत आवर्ती होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ठीक हो गया, क्योंकि रेशनल नंबर है इसलिए, और डिनोमिनेटर में फैक्टर 7 भी है, नॉन टर्मिनेटिंग होगा पर क्या होगा, रिपीटिंग होगा, अशांत आवर्ती। ठीक है स्टूडेंट, ये है। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 2 नहीं बनता, क्योंकि जब इस रूप का है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, तो उन क्वेश्चन का डेसिमल एक्सपेंशन नहीं लिखना है, केवल उनका क्वेश्चन नंबर 2 में, क्वेश्चन नंबर 2 में जो आवश्यकता ये पूछा गया है केवल कि जो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है उन्हीं को लिखिए। तो ये तो नॉन टर्मिनेटिंग है इसलिए इसको नहीं लिखेंगे। ठीक हो गया क्वेश्चन नंबर 2 में। अब क्वेश्चन नंबर इसमें 6 देखिए, 7 तो क्या 8 वाला पार्ट देखिए, 1 का 8 पार्ट आप देखिए। ठीक है अंडरस्टैंड, आप समझ रहे हैं, इसका 8 पार्ट आप देखिए। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 1 8 वाला पार्ट क्या है आपके पास, 6/15। अभी बड़ा इंटरेस्टिंग है, देखिए 6/15, इसको पहले थोड़ा सा लिख लीजिए ऐसा, 3 × 2 डिवाइडेड बाई 3 × 5। ठीक है, 3 2 6 हो गया और 3 5 15, तो एक तो इससे कट गया, तो अल्टीमेटली क्या बना 2/5। ये आपका सिंपलेस्ट फॉर्म बना 2/5। ठीक है, अब इसका डिनोमिनेटर देखिए, तो परिमेय संख्या अब इसके बजाय ये बन गई 2/5 का हर 2 to the power n into 5 to the power n, where या जहां n आपका 0 है और m आपका 1 है। ठीक हो गया, 2 to the power 0, मैं आपको पहले ही बताया है 2 to the power 0 आपका 1 होगा, 2 to the power 0 into 5 to the power 1। ठीक है, n की जगह पे 1 है, पावर इसकी 1 हो गई, n = 0, m = m। इतने रूप का है, अतः इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। ठीक है, सीधा सीधा हो गया। डिनोमिनेटर क्या है 5 to the power समथिंग, तो आप 2 से भी ले लीजिए, 2 to the power 0, 5 to the power 1। इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं 2/2 to the power 0 into 5 to the power 1 के रूप का लिख सकते हैं इसको। ठीक हो गया, तो इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। तो आप लिखेंगे द डिनोमिनेटर ऑफ this रेशनल नंबर, कौन से रेशनल नंबर, 2/5 is of the form 2 to the power n into 5 to the power n, where n is equal to 0 and n is equal to 1. So its decimal expansion will be टर्मिनेटिंग। ठीक हो गया, इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा। ठीक हो गया, तो आप लिख लीजिए हिंदी में शांत रूप होगा, और क्या बोल रहा हूं मैं, टर्मिनेटिंग। डेसिमल एक्सपेंशन आपका क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा।
ठीक होगा। इसी में क्वेश्चन नंबर 2 भी आएगा। क्वेश्चन नंबर 2 के लिए भी जगह बन गई। अब जब ये टर्मिनेटिंग है, जब इसका दशमलव प्रसार शांत है, तो वो होगा कितना, वो लिखना है। तो अब आप देखिए, आपके पास है 2/5, तो ये है 2 इंटू 5⁻1। मैं यहां 10 के रूप का लाऊंगा, तो 2⁻1 से मल्टीप्लाई क्या है, 2⁻1 से मल्टीप्लाई कर दे ऊपर नीचे, क्योंकि मैंने नीचे क्या है 10 की पावर लानी है। तो 5 है ये, एक 2 से और मल्टीप्लाई होगा। ये जो डिनोमिनेटर में 2 से मल्टीप्लाई किया तो नोमिनेटर में भी करना पड़ेगा। ये हो जाएगा 4/10, अरे हो जाएगा 0.4, 0.04 कर लीजिए, 0.4। ठीक हो रहा है, तो 0.4 के रूप का हो गया। इसका डेसिमल एक्सटेंशन क्वेश्चन नंबर 2 में भी आपने इसको बनाया। डिनोमिनेटर में 5 था, मैं इसको 10 के रूप में लिखा, तो 2 से यहां मल्टीप्लाई किया, यहां भी किया, तो 10 के रूप का हो गया। बस इस रूप में करना है। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर इसका देखिए 9th पार्ट, क्वेश्चन नंबर 1 का 9th पार्ट देखिए। इस ढंग से जज क्वेश्चन करने हैं। ठीक हो गया। तो अब आप, मुझे लग रहा है पूरा आपको ठीक से एक्सरसाइज समझ में आ गया होगा कि किस ढंग से आप टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग ये सब करेंगे। ठीक हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का 9, क्या पार्ट क्या है क्वेश्चन, 35/70, ये है शायद, नहीं 50, 35 डिवाइडेड बाई 50। ठीक है। अब आप इसके फैक्टर कर लीजिए। फैक्टर क्या होंगे, 35 के 5 इंटू 7, और इसके कितने होंगे 2 इंटू 5 इंटू 5। ठीक है। 5 जब 25, 2 जा 50, और 7 जब 35, और 8 5 से 5 कैंसिल हो गया। ठीक है। तो ये कितना बन गया आपका 7/2 इंटू 5। ठीक है दोस्तों, 7/2 इंटू 5। अब ये जो आपके पास क्या बना, ये एक्चुअली आपके पास हो गया 7/10। ये फ्रैक्शन आपका इस रूप में चेंज हो गया। ये रेशनल नंबर ऐसा बन गया। अब लोएस्ट फॉर्म में आ गया ना, तो आप लिखेंगे परिमेय संख्या 7/10 का हर 2 टू द पावर n, 1 पावर होगी ना, 1 पावर होगी 2 टू द पावर n इंटू 5 टू द पावर n, जहां n बराबर 1, m बराबर 1 है, के रूप का है, इतने के हर का हर इतने रूप का है। अतः इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। क्यों होगा, क्योंकि इसमें 2 और 5 के ही फैक्टर है, और किसी का नहीं होगा, तो डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होगा, शांत होगा। तो आप लिखेंगे द डिनोमिनेटर ऑफ 7/10 is of the form 2 to the power n into 5 to the power m, n is equal to 1 or n is equal to 1. So its decimal expansion will be टर्मिनेटिंग होगा ये, क्योंकि फैक्टर डिनोमिनेटर के 2 और 5 के रूप में। अब इसी में क्वेश्चन नंबर 2 भी बन रहा है।
क्वेश्चन नंबर 2 का इसी में 9th पार्ट आप देख रहे हैं कि डेसिमल एक्सपेंशन यदि टर्मिनेटिंग है, दशमलव प्रसार यदि शांत है तो लिखिए कि कितना है। सीधी सीधी बात है। तो आप देखिए 7/2 इंटू 5 है ना, तो सीधा सीधा हो गया 7/10 हो गए। ठीक है, और 1 के साथ एक जीरो है तो कैसे लिख देंगे आप 0.7। एक जीरो है तो यहां से गिनेंगे, अब डेसिमल भी यहां है, एक पॉइंट और इधर आ जाएगा 0.7 हो गया डेसिमल एक्सपेंशन। ये इसका डेसिमल एक्सपेंशन हो गया, डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, दशमलव प्रसार ऐसा लिख देंगे आप। ठीक है, आप लिख देंगे 7/10 का दशमलव प्रसार लिख दिया। ठीक है दोस्तों, अब इसका 10th क्वेश्चन भी कर लेते हैं, तो आपका क्वेश्चन नंबर 1 और 2 भी कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक हो गया। अब जो नेक्स्ट अब लेक्चर करेंगे उसमें क्वेश्चन नंबर 3 भी करेंगे और आगे भी पढ़ेंगे। ठीक हो गया, नेक्स्ट चैप्टर भी करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का 10 पार्ट है 77/210 ये। ठीक है, अब इसको आप देखिए, पहले इसके फैक्टर कर लीजिए 210 के, कितना होगा ये। ठीक है दोस्तों, 2 1 जा 2, एकदम 10 में डिवाइड, एकदम 1 में डिवाइड नहीं होगा, जीरो लगाएंगे 5 होगा, 3 से हो जाएगा, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, 5 से देखिए 5 7 जा 15। ठीक हो गया। अब 77 के क्या हो जाएंगे, दिस इज इक्वल टू 77 के लिख लीजिए 7 into 11, और 210 के हो गए 2 into 3 5 into 7। अब आप देखिए इससे ये कट गया तो आपके पास क्या है 11/2 into 3 into 5 हुआ कि नहीं हुआ, 11/2 into 3 into 5 ये लोएस्ट फॉर्म में हो गया। ये जो रेशनल नंबर है, जो वास्तविक ये जो परिवेश संख्या है उसको आपने इस रूप में लिख दिया। अब आप देख रहे हैं इसके डिनोमिनेटर में क्या है, आप देखिए द डिनोमिनेटर of this rational number इस रेशनल नंबर का डिनोमिनेटर आपको कैसे लिख रहा है, will have a factor, the denominator of this rational number will have a factor other than will have a factor other than 2 और 5। इसका डिनोमिनेटर का जो फैक्टर है आप देख रहे होंगे 2 और 5 के अतिरिक्त कोई और भी है। द डिनोमिनेटर ऑफ दिस रेशनल नंबर इज ऑफ द, लिख सकते हैं विल हैव ए फैक्टर अदर देन 2 और 5। इसका फैक्टर 2 और 5 से अदर देना है, सो इट्स डेसिमल एक्सपेंशन इज ए फैक्टर, कर लीजिए विल हैव की जगह है इज ए फैक्टर अदर देन 2 और 5, सो इट्स डेसिमल एक्सपेंशन विल बी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ठीक है, कैसा होगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, क्योंकि रेशनल नंबर है। ठीक है, और फैक्टर क्या आ गया 2 और 5 के अंदर 3 भी यहां है, तो नॉन टर्मिनेटिंग होगा और कैसा होगा रिपीटिंग होगा। ठीक है, इस परिमेय
संख्या के हर के गुणनखंड 2 और 5 के अतिरिक्त 3 भी है, अतः इसका दशमलव प्रसार क्या होगा? अशांत आवर्ती। ठीक हो गया? इस परिमेय संख्या के हर के गुणनखंड 2 और 5 के अतिरिक्त 3 भी है, अतः इसका दशमलव प्रसार क्या होगा? अशांत आवृत्ति। शांत नहीं बल्कि क्या होगा? अशांत आवृत्ति। दशमलव प्रसार क्या लिख देंगे जिसमें? अशांत परंतु कैसा? आवृत्ति, रिपीटिंग। ठीक है? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ये आ गया बस, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ठीक है? तो क्वेश्चन नंबर 1 भी है, 2 भी इसका कंप्लीट हुआ। अब इसमें जो नेक्स्ट लेक्चर करेंगे उसमें क्वेश्चन नंबर 3 के क्वेश्चन भी करेंगे और पॉलिनोमियल भी पढ़ेंगे। ठीक है? तो आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू।